एक बार की बात होती है, शहर में लाइट चली जाती है। तभी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पर लाइट बहुत कम जाती थी। तभी वहाँ के जो दो लोग होते हैं, बद्रीनाथ और सबीना, वह इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और वह सोचते हैं क्यों ना हम एडवेंचर ट्रिप पे एक हॉन्टेड हाउस में चलें। तभी वह दोनों जंगल से होते हुए हॉन्टेड हाउस के लिए निकल जाते हैं और वह वहाँ पर एक घर के बाहर पहुँचते हैं जिसे बहुत ही भूतिया कहा जाता था, और जो कि घर श्रापित था, जिस पे एक औरत 2 साल पहले ही मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। वह अंदर जाते हैं। जब वह अंदर जाते हैं तो उन्हें वह हैलोवीन हाउस जैसा दिखता है, तो वह आगे बढ़ते हैं। तो वह जब आगे बढ़ते हैं तो वह एक रूम में पहुंच जाते हैं। सबीना कहती है ये क्या है। तभी वहाँ पर 3 दरवाजे होते हैं, तो बद्रीनाथ समझ जाता है और वह तीनों दरवाजे तभी खुलते हैं। जब वह खुलते हैं तो वहाँ पर पहले दरवाजे के पीछे एक खतरनाक शेर होता है जो कि बद्रीनाथ और सबीना को दोनों को कच्चा चबा जाएगा। फिर दूसरे दरवाजे के पीछे एक खतरनाक सांप होता है जो कि बहुत जहरीला होता है, और अगर उसने बद्रीनाथ और सबीना को काट लिया तो वह तभी की तभी मर जाएंगे। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक इलेक्ट्रिक झूला होता है जो कि बहुत तेज करंट छोड़ रहा होता है, तो उस दरवाजे से भी जाना खतरे से खाली नहीं था। तो तभी बद्रीनाथ और सबीना को कुछ भी समझ नहीं आता है। वे थोड़ी देर सोचते हैं। क्या दोस्तों आप इन दोनों की मदद कर सकते हैं कि इन्हें कौन से दरवाजे से जाना चाहिए, कौन सा दरवाज़ा इनके लिए सेफ रहेगा? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरे शहर में लाइट जा चुकी थी, और तभी बद्रीनाथ और मायरा ने आइडिया बनाया था कि हम एक हॉन्टेड हाउस की ट्रिप पे चलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब पूरे शहर में लाइट जा चुकी है तो वह इलेक्ट्रिक झूला कैसे चल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक झूला तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चलता है। तो दोस्तों तभी बद्रीनाथ को ये बात समझ आ जाती है और वह दोनों आराम से उस वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तो बद्रीनाथ के इस मस्त दिमाग के लिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब आपको मेरे को बताना है कि इस फोटो को देखकर इन तीनों में से कौन किसको धोखा दे रहा है। तो एक तरफ है बद्रीनाथ और उसके साथ है मायरा, और वहीं पर पीछे खड़ा हुआ है बुद्धदेव जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो क्या दोस्तों आप मेरे को ध्यान से यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि कौन किसको धोखा दे रहा है? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बुद्धदेव एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और अगर आप ध्यान से मायरा को देखेंगे तो उसके हाथ जो हैं वह नॉर्मल हाथ नहीं है, वह एक रोबोट के हाथ हैं। इसका मतलब तो ये है कि बुद्धदेव का वो लैब है और बुद्धदेव ने मायरा को डिज़ाइन करा है अपनी नई इन्वेंशन के तौर पे, और जो बद्रीनाथ है वह उसके लैब में आकर मायरा को छेड़ रहा है। तो इससे तो यही पता चलता है कि जो बद्रीनाथ है वह बुद्धदेव को धोखा दे रहा है। तो क्या आपको पता चल चुका था? तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर साइड वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। तो थैंक यू। आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।